श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम में शुक्रवार को महाराज जी का बड़े ही हर्षोल्लास से अवतरण दिवस मनाया, जिसमें प्रातःकाल में गंगाजल और दूध से स्नान कराकर महाराज जी का श्रृंगार किया गया और ट्रस्टियों एवं बाबा के भक्तों के द्वारा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपनी अपनी मनोकामना बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर सुंदरकांड का पाठ का शुभारंभ किया। इसके उपरांत हनुमान चालीसा, विनय चालीसा एवं गुरु पाठ किया गया और इसके उपरांत मेवा युक्त 21 किलो के मावा से बना केक प्रसाद के रूप में अर्पित किया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। काफी संख्या में बाबा के भक्तों ने प्रसाद पाकर अपने को कृतज्ञ किया और धर्म लाभ कमाया। ट्रस्ट के संस्थापक अनिल कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि बाबा नीम करोली का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म लगभग 1900 में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनकी माता का देहांत अल्प आयु में ही हो गया था। उस समय उनकी आयु 8-9 वर्ष की थी। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह बादाम बास गांव की शुभ श्री राम बेटी से हुआ। महाराज जी 12 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए और 10-12 वर्ष के अंतरकाल के बाद पुनः घर लौटे। अवतरण दिवस के पूजन में उपस्थित रहे। संस्थापक श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम उमरी सब्जीपुर में ये आश्रम स्थित है। आज बाबा का श्री बाबा नीम करोली महाराज जी का अमर अर्पण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाया। सुंदरकांड किया गया। सुंदरकांड में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और विनय चालीसा आरती के बाद ब्रह्मभोज और भंडारा। आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। ये अष्टम एक कार्यक्रम है बाबा का है। मुरादाबाद महानगर के अंदर ये बनाते हैं हम लोग। ये सब बाबा की कृपा से ये आश्रम में भी कार्य चल रहा है। ये सब इसी तैयारी से चल रहा है। तो ये सब आश्रम चल रहा है, काम चल रहा है। बाबा की कृपा से हनुमान जी महाराज की 171 फीट ऊंची यहाँ मूर्ति हनुमान जी का मूर्ति का रूप बनने जा रहा है। यहाँ पर चल रहा है कार्य, आपने देखा होगा अभी बाहर। तो सब इनकी कृपा है बाबा नीम करोली महाराज जी की कि यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है और बड़े धूमधाम से आज जन्म दिवस कहते हैं हम बाबा का, वो मनाया गया यहाँ पर है। देखो बाबा किसी भी रूप में कहीं पर भी आ सकते हैं। अपने घर के बच्चों को हम छुआछूत और ये सब करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये देखिए बच्चे हैं, बच्चे अपने तो हैं ही हैं, हमारे तो पराये भी अपने ही हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं मंदिर प्रांगण में आश्रम में आ रहे हैं वो भी हमारे अपने। हमने उन बच्चों को बुलाया, दोनों को, एक लड़का और लड़की के रूप में दोनों को बुलाया और दोनों को हमने एक परंपरा नहीं रखी है कि केक को हम मतलब चाकू से उससे नहीं काटना। हमने वो हाथ से कटवाया और बाबा का भोग लगाया और जो सब में प्रसाद के वितरण रूप में बांटा गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे आपने आज कार्यक्रम कराया? देखिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम सब लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। तो जब बच्चों को बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं, 11 साल का बच्चा हो गया, 10 साल का बच्चा हो गया, उसका 11 नंबर लगा दिया तो उसको क्या करते हैं, बुझाते हैं। ये तो देखना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से बहुत गलत है कि ये तो आप पहले उसको जला रहे हो फिर उसके बाद उसे बुझा रहे हो। क्योंकि आपने बच्चे के रूप में 11 साल का हमारा बच्चा हो गया तो 11 साल हो जाए। विधान ये है कि आप कंडील जलाएं, जलाने की कोई बात नहीं, जला के उसको उठाएं और अपने मंदिर के घर के मंदिर में उसको ऐसे रख दें जब तक जले वो जलने दें। जैसे प्रकाश सूरज का किरणें होती हैं उसी प्रकार हमारा वंश और हमारे घर में जो वंश है वो भी उसी प्रकार हमारी रोशनी को तेजुस करे, उसको हम बुझाएं नहीं कभी भी। तो अब रही काटने की बात, देखो केक को नहीं काटना चाहिए, ये सबकी सोच बात है। हमने तो एक नई प्रेरणा यहाँ से सीखी है, बाबा ने हमें दी है, तो हमने तो ये प्रेरणा ली है और ये काम हमने आज किया है।